जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग धनदा रथ प्रिया यक्षिणी साधना प्रयोग। यक्ष शब्द का तात्पर्य ही एक विशेष जात से है जो अपने आप में धन, ऐश्वर्य, प्रभुता और संपन्नता का अधिपति होता है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं और जिनकी पूजा अर्चना दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी के साथ संपन्न की जाती हैं। कुबेर यक्ष जात के राजा हैं या देवता हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। और रावण ने भी कुबेर की साधना संपन्न कर ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। यक्षिणी साधना सभी व्यक्ति, सभी मानव संपन्न कर सकते हैं। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो ये लक्ष्मी साधना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यक्षिणी साधना होती है, क्योंकि यक्षिणी साधना से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। यक्षिणी साधना निम्न 5 कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह साधना सरल है और इससे ज़्यादा जटिल विधि विधान कहीं नहीं है। यह साधना कम से कम समय में और इसमें साधक को ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना पड़ता है। यह साधना शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। यह साधना यक्षिणी साधना से साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, अपितु लाभ ही लाभ है। यक्षिणी साधना संपन्न होने पर यक्षिणी सौम्य रूप में साधक के सामने प्रकट होकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और जीवन भर साधक के वश में रहकर उसकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को संपन्न करती हैं। हमारे यक्षिणी साधना के लाभ क्या हैं? इस साधना का जो महत्वपूर्ण लाभ है, साधना सिद्ध होने पर यक्षिणी सशरीर सुंदर सज्जित वस्त्रों में साधक को मिलती है और उसकी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऐसी यक्षिणी जीवन भर साधक की आज्ञा को मानती रहती है। आज्ञा प्राप्त होने पर साधक जो चाहता है वह यक्षिणी प्रदान करती रहती है। इसमें धन, ऐश्वर्य, वस्त्र, स्वर्ण, शारीरिक सुख, मानसिक तुष्टि, सब सुख साधक को प्रदान करती हैं। ऐसी यक्षिणी सलाहकार के रूप में साधक को निरंतर सलाह देती है और मार्गदर्शन करती रहती हैं। मुसीबत पड़ने पर तन मन धन से सेवा करती हैं। यक्षिणी सिद्ध होने पर वह शारीरिक और मानसिक रूप से साधक को संतुष्टि प्रदान करती हैं। यक्षिणी साधना सिद्ध होने पर यक्षिणी दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में साधक के समय हर वक्त रहती हैं और कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करती। किसी भी प्रकार की साधना या उपासना करने वाला साधक ऐसी साधना को संपन्न कर सकता है और इससे किसी प्रकार का कोई दोष व्याप्त नहीं होता है। यक्षिणी साधना जीवन में निरंतर धन, द्रव्य प्रदान करती रहती हैं। ऐसे साधक को जो बुढ़ा हो जाता है या वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है तो साधक स्वयं यक्षिणी के प्रभाव से निरंतर यौवन बना रहता है। उसके शरीर पे एक अलग ही आभा रहती है, वो कामदेव के समान दिखने लगता है सिद्ध होने पर। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है और ऐसी साधना को जहाँ देवताओं ने सिद्ध किया है वहीं योगियों, सन्यासियों ने भी इस साधना को संपन्न किया है। जंगल में मंगल बनाए रखते हैं सन्यासी क्यों? क्योंकि इसी साधना का प्रभाव है और गृहस्थ व्यक्ति भी ऐसी साधना संपन्न कर सकता है। इसे पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। यदि यह साधना किसी कारणवश असफल हो जाए तो भी साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। पहली बार में नहीं तो अगली बार में यह साधना सिद्ध हो जाती है। कई साधकों को तो पहली बार में ही यह साधना सिद्ध हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जिससे कि धनदा रथ प्रिया यक्षिणी साधना संपन्न करके अपने जीवन के सभी और समस्त भोगों को प्राप्त कर सकता है। हमारे मन या विचारों में यक्षिणी का जो रूप या आकृति या जो बिंब है वह गलत है। यक्षिणी तो अत्यंत सुंदर, सौम्य, सरल स्वभाव की हैं। यह निरंतर 16 वर्ष की लगती हैं, सुंदरी के रूप में दिखाई देती हैं। यह अपने आप में चिर यौवनमयी कहलाती हैं। इनके शरीर से सदैव गंध निकलती रहती है जो किसी भी पुरुष को
सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। यह स्वभाव से भोली है और साधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब धनदा रथ प्रिया यक्षिणी को करना कैसे है, इसकी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह साधना दिवाली के आसपास भी संपन्न कर सकते हैं। हालांकि दिवाली तो निकल गई है, तो आप इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे यक्षिणी यंत्र है, माला है, गुटका है, सैफल मुद्रिका है, सोने वल्ली है। इसमें क्या लगता है आपको, पीली हकीक की माला, जो मंत्र जाप या प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, पीली हकीक की माला हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इनके जो यंत्र हैं वो भी प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो। शुक्रवार से या आप किसी भी शिवरात्रि से यह साधना कर सकते हैं। यह साधना 10 बजे के बाद ही आपको करना है। वस्त्र जो है पीला होगा या लाल होगा। दिशा उत्तर। अपने सामने एक चौकी पर उसी रंग का वस्त्र बिछाएं जो आपने पहन रखा है। एक तामपत्र में आप इनके जो बीज मंत्र हैं हुम लिखें और उसी के ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें। कुमकुम उसके ऊपर चढ़ाएं। फिर एक तिल के तेल का भरा हुआ दीपक उसके ऊपर रखना है। यथासंभव आपको गुरु पूजन, गणेश पूजन और शिवलिंग की फोटो हो या शिवलिंग आपके पास हो या पारद शिवलिंग हो तो उसकी पूजा, जो सामान्य पूजा या जिस प्रकार की पूजा आप कर सकते हैं वैसे आपको करना है। इसके बाद आप प्रार्थना करें कि मैं आपका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ। ये सब करने के बाद स्फटिक माला या लाल या पीला जो मूंगे की माला है या हकीक की माला है, उससे एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। इतना करने के बाद यह साधना जो है 11 दिन या 7 दिन की साधना है। दीपक साधना काल में सदैव जलते रहना है। इस विधान को अगर आप और खींचते हैं तो अच्छा है, नहीं तो 7 दिन या 11 दिन में आपको इसका रिजल्ट आपके सामने प्रकट होने लगता है और आपको एक से बढ़ के एक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। शरीर में कंपन होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है, धीरे धीरे रुके हुए काम बनने लगते हैं और शरीर दिव्य और चेहरे पे एक चमक बढ़ने लगती है। मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का महसूस होने लगता है। तो ये समझ लीजिए कि आप साधना की सिद्धता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंत्र भी इनका बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बड़ा भी कहा जा सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 7 माला या 11 माला मंत्र को आपको डेली करना है। ओम हुम ह्रीं 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 धनदारत प्रिया यक्षिणी इच्छा गच्छ मम दरिद्रय नाशय नाशय सकल ऐश्वर्य देहि देहि हुम फट स्वाहा। यह जो विधि है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साधना संपन्न होने के बाद इनके यंत्र को और इनकी गुटिका और माला को अपने पास रख लेना चाहिए और जो भी सोने वाली या सैफल मुद्रिका है और जो पूजा सामग्री है उसको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये साधना सुगम है, सरल है और हमने कई लोगों को कराया भी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन को ऊंचा और आदर्शवान बनाएं और जो भी परेशानियां साधना से संबंधित आपको हों तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको निरंतर इस प्रकार की साधनाएं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।